नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए, अब हम शब्द शुद्धि की श्रृंखला में संभवतः ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि शब्द शुद्धि से संबंधित बहुत सारे अच्छे शब्द जो आरपीएससी के टारगेट में रहते हैं वो हमने बहुत सारे पढ़े, उनसे संबंधित नियम भी हमने देखे। अब आज देखिए कुछ और नियम शब्द शुद्धि से संबंधित हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए, पहला है स्वर व व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि शब्द लिखते हैं तो उस समय कोई न कोई स्वर का या व्यंजन का लोप कर देते हैं और लोप करने के कारण वो अशुद्धि हो जाती है। या तो स्वर वहाँ से लोप हो जाता है या वहाँ से व्यंजन को हम लोप कर देते हैं और वो शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो वैसे कुछ शब्द हम यहाँ देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी शुद्ध शब्द क्या होंगे। जैसे व्याकरण। अब देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि यहाँ पर व्याकरण से यहाँ मेरा तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर व्याकरण से तात्पर्य नहीं है। देखो, व्याकरण तो ऐसे लिखा जाता है, हाँ देखिए, व्याकरण तो ऐसे लिखा जाता है। यहां व्याकरण की बात नहीं हो रही है। ये व्याकरण का मतलब एक शब्द होता है व्याकरण, ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं उसको व्याकरण। इस व्याकरण का मतलब है व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो वो शुद्ध शब्द व्याकरण ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद देखो स्वस्थ। अब देखो स्वस्थ तो शब्द ऐसे होता है, स्वस्थ हम कहते हैं ना, स्वस्थ है वो व्यक्ति। अब स्वस्थ में जब यह जोड़ दोगे, एक तो ये सही है। अब स्वस्थ में जब यह प्रत्यय जोड़ दोगे, स्वस्थ जो शब्द है उसमें जब यह प्रत्यय जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा स्वास्थ्य। क्या बनेगा? स्वास्थ्य शब्द बनेगा। स्वास्थ्य ये पूरा है, ये मैं इधर लिख देता हूं। देखो, स्वस्थ में जब आप जोड़ दोगे यह प्रत्यय तो शब्द बनेगा स्वास्थ्य। तो या तो जब स्वस्थ लिखते हैं तो थ पूरा आता है और स्वास्थ्य लिखते हैं तो थ के साथ यह जुड़ जाता है। तो स्वस्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य या स्वस्थ, इस तरह से ये दोनों शब्द शुद्ध है। अब देखो द्वंद्व शब्द, हम बोलते भी द्वंद्व है। हम क्या कहते हैं कि उन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। एक्चुअल में ये द्वंद्व शब्द नहीं होता, ये होता है द्वंद्व शब्द। क्या होता है? द्वंद्व, यानी दोनों जो द हैं वो द्वय हैं। द्वंद्व, ये ध्यान रखना। उपलक्ष्य, देखो उपलक्ष्य का मतलब हम क्या बोलते हैं? हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। अरे लक्ष्य का मतलब तो लाख होता है। ये जो लक्ष्य शब्द आपने लिखा है इसका मतलब तो लाख। तो लाख का क्या मतलब? वो उपलक्ष्य, यानी हम किस छोटे से लक्ष्य को लेकर यहां इकट्ठा हुए हैं वो उपलक्ष्य। अब उपलक्ष्य का हो गया तो उसका क्या तात्पर्य निकलेगा बताओ? उपलक्ष्य मतलब लाख का उप, यानी लाख से छोटा। लेकिन उपलक्ष्य यानी छोटा सा लक्ष्य लेके 15 अगस्त मनाने का हम छोटा सा लक्ष्य लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो शब्द होता है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य का मतलब हम यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। इसका मतलब हमारा छोटा सा लक्ष्य ये है कि हम गणतंत्र दिवस मनाएं, शहीदों को याद करें। अब देखो, गणमान्य नहीं, गण्यमान्य, याद रखना भाई। गण्यमान्य, गण्य भी हो और मान्य भी हो। गण का मतलब तो समूह होता है। गण का मतलब तो क्या होता है? समूह होता है। तो गण्य यानी जो गण्य हो और मान्य हो, यानी माननीय व्यक्तियों में जो गण्य है वो गण्य मान्य, गणमान्य। अब गणमान्य का क्या अर्थ हो जाएगा? गण और मान्य यानी माननीय व्यक्तियों का समूह है। गण का मतलब क्या होता है? समूह। तो माननीय व्यक्तियों के समूह की थोड़ी बात करें, हम करें माननीय व्यक्तियों में जो गण्य है वो गण्यमान्य, ध्यान रखेंगे। ज्योत्सना भाई सीधा आप याद रखेंगे। जो तो ऐसे आएगा, तय भी आधा आएगा, सह भी आधा आएगा, ध्यान रखना। ज्योत्सना में क्या ध्यान रखना है? जो, पहले जो नहीं होता, ज्योत्सना तो जो आएगा यानी जय और यो, जो और फिर उसके आगे आधा तय और आधा सह, तय और सह दोनों आधे। ज्योत्सना, बताइए क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। याद रखना, आरपीएससी की हिट लिस्ट का शब्द है। धातव्य को आप याद रखेंगे, ध्यातव्य। क्या शब्द याद रखेंगे? ध्यातव्य।
ध्यातव्य शब्द आप याद रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, ध्यातव्य, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए याज्ञवल्क्य, इसमें देखो याज्ञवल्क्य में क्या ध्यान रखना है हमें, याज्ञ और व ले भी आधार कै भी आधा, याज्ञवल्क्य, 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 याज्ञवल्क प्लस यह याज्ञवल्क्य। स्वावलंबन नहीं होता, स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन क्या होता है बताओ, स्व प्लस अवलंबन, अवलंबन यानी खुद के ऊपर ही अवलंबित होना। तो स्वाव वा हो जाएगा, स्वाव, स्व नहीं होगा, स्वावलंबन शब्द क्या हो जाएगा, स्वावलंबन, ये ध्यान रखेंगे आप, स्वावलंबन शब्द क्या याद रखेंगे, स्वावलंबन। आगामी, अब देखो आगामी नहीं लिखना है, आगामी। अब देखो ये शब्द अच्छा है भाई, ये शब्द अच्छा है, स्तनपान, स्तनपान शब्द नहीं होता, स्तन्यपान, दूध का पान, यानी एक्चुअल में जब बच्चा स्तनपान कर रहा होता है तो वो दूध का पान करता है, और दूध को हम कहते हैं स्तन्य, दूध को क्या कहा जाता है, स्तन्य, तो शब्द होता है स्तन्यपान, स्तन्यपान, क्योंकि जब वो पान कर रहा होता है स्तनपान तो दूध पी रहा होता है, तो इसलिए कहते हैं स्तन्यपान, शब्द क्या हो जाएगा, स्तनपान नहीं स्तन्यपान। ध्यान रखना भाई, महत्वपूर्ण शब्द है सारे के सारे। धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य होता है। याज्ञवल्क्य में दोनों व ल और क दोनों आधे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए ये आपके हो गए। अब देखो निर निस उर उम नहीं, दुर्दुस, निर निस उर उम नहीं है, दुर्दुस, दुर्दुस। उपसर्ग संबंधित अशुद्धियां, उपसर्ग संबंधित अशुद्धियां, ये इतने थे क्या, चलिए दुर्दुस निर निस उपसर्ग देखिए हमारे से कुछ अशुद्धियां करवाते हैं। जब आप दुर दुस निर निस के बारे में पढ़ोगे तो देखो सीधा सा नियम है, दुरकार, जो दुर का होगा वही निर का होगा, और जो दुस का होगा वही निस का होगा। एक बार समझ लो तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे हम बात करें अगर दुर की, अगर दुर की और निर की, दुर की और निर की, इनकी बात करें तो ध्यान रखना जब इनका योग रे से होता है, जब इनका योग क्या होता है, रे वाले किसी शब्द से होता है या रे से जब इनका योग होता है तो ये जो बड़े हो जाते हैं, बड़ी मात्रा हो जाती है। कैसे देखो, यानी दुर और निर का योग रे से होता है, रे से, किससे, रे से, रे से होता है, तो ई व उ की मात्रा इनमें, इसमें ई इसमें उ, ई व उ की मात्रा बड़ी हो जाती है, ई व उ की मात्रा बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तथा रे का लोप हो जाता है, बड़ी हो जाती है तथा रे का लोप हो जाता है, रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहीं से शब्द शुद्धि आएगी, देखो लोप हो जाता है। सुनना क्या क्या बताया, चाहे दुर हो चाहे निर हो, जब इनका योग रे वाले किसी शब्द से होगा, यानी रे से जब इसका योग होगा तो इनका जो, इनमें जो रे है ना, इनमें जो रे, उस रे का तो लोप हो जाता है ना, और नी की मात्रा बड़ी हो जाती है। कैसे, उदाहरण से समझो, देखो जैसे मैंने कहा निर प्लस रोग, निर प्लस रोग। अब निर प्लस रोग जब आप बनाओगे ना, तो निर प्लस रोग जब आप बनाओगे तो मैंने क्या कहा, इसका योग जब रे से हो तो नी की मात्रा तो हो जाएगी बड़ी, नी की मात्रा तो क्या हो जाएगी, बड़ी, ठीक है, यानी ई और उ, उसमें दू की मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो नी की मात्रा हो जाएगी बड़ी, और इस रे का हो जाएगा लोप, इस रे का क्या हो जाएगा, लोप, और आगे क्या है, रोग, तो शब्द बनेगा निरोग। शब्द क्या बनेगा बताइए, निरोग शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा निरोग। बताइए बात समझ में आ रही है क्या, निरोग। ऐसे ही देखो, और निर प्लस रव, निर प्लस रव, सेम वही कहानी, रव है एक है नहीं है, रव है, रव है। अब देखिए निर प्लस रव को जब आप करोगे, हेलो हेलो, हाँ,
तो निर प्लस रव को करोगे ना तो देखो वही सेम रे से हो रहा है, तो नी तो हो जाएगा बड़ा, नी तो क्या हो जाएगा बड़ा, रे का हो जाएगा लोप और शब्द बनेगा नीरव। शब्द क्या बनेगा बताओ, नीरव। ये ध्यान रखना। ऐसे ही दूर में देख लो, दूर में क्या देखना है, दुर प्लस राज, दुर प्लस राज। बताओ दुर प्लस राज का जब आप करोगे, दुर प्लस राज, दुर प्लस राज, अब दुर प्लस राज करोगे ना आप, तो देखो रैसे हो रहा है इसका मेल, तो रैसे मेल हो रहा है तो ये दूतो हो जाएगा बड़ा, दूतो क्या हो जाएगा बताओ बड़ा, इस रे का हो जाएगा लोप और आगे है राज, तो शब्द बनेगा दूराज। शब्द क्या बनेगा, दूराज। ये बात ध्यान रखनी। बाकी अगर निर का और दुर का किसी स्वर के साथ मेल होता है ना तो वो उसमें जुड़ जाता है, या किस है ना, और व्यंजन के साथ होता है तो वो आधे रे के रूप में रहता है, तो उसमें तो सीधा होता है, उसमें कोई नियम नहीं लगता। लेकिन जब ये रे से होता है ना तो ये नियम ध्यान रखना आप। बाकी अब निर और दुर का अगर आप स्वर से करोगे तो वहां पर संधि नहीं होगी, वो स्वर आके उसमें घुस जाएगा, है ना, और व्यंजन से करोगे तो ये रे आधा रह जाएगा। निर में ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो मैंने कहा निर प्लस अधिकार, निर प्लस अभिमान कह दिया, मान लो निर प्लस अभिमान, तो अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, अब कोई नियम नहीं है, बस ये स्वर है ना इसमें आके घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा निरभिमान। शब्द क्या बन जाएगा, निरभिमान। वो नियम हो गया पूरा। अब मैं बता रहा हूं इसके अलावा कुछ हो जाए तो स्वर है तो स्वर इस रे में घुस जाएगा तो ये रे पूरा हो जाएगा। अब मान लो व्यंजन आ गया, जैसे निर प्लस निमेश, निर प्लस निमेश, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा जोड़ेंगे। देखो निर है तो नी और ये जो रे है आधा का आधा ही रहेगा क्योंकि आगे स्वर है नहीं, तो आधा आधे रूप में इस नी पे चला जाएगा, निर्निमेश। क्या हो जाएगा, निर्निमेश। ये ध्यान रखना है आपको। तो इनमें कोई नियम नहीं लगेगा, सीधा सीधा योग हो जाएगा उपसर्ग का, है ना। लेकिन जब रे वाला आए ना तो मात्रा को बड़ी करना है और निर वाले रे का लोप करना है, दूर वाले रे का लोप करना है, ये ध्यान रखना है। तो निर और दूर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि भाई निर और दूर में क्या होता है। अब देखो निश और दुस की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, निश और दुस की। निश और दुस, निश और दुस, बिल्कुल सीधा सा तरीका सुन लो। निश के दोनों में मान लो, चाहे निश, मैं निश का बता देता हूं, वही नियम दुस पे लागू हो जाएगा। निश के आगे अगर च, छ, सुन लेना ध्यान से, च, छ और स, निस के आगे अगर क्या है, च, छ और स, तो ये जो स है ना, निस वाला स, निस वाला स, ये भी है ना आधा, ये तालव्य स हो जाएगा। यानी निस के आगे अगर च, छ या तालव्य स में से कोई वर्ण है तो ये निस वाला जो स है ना वो भी तालव्य स हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, तालव्य स आधा। देखो जैसे निश प्लस शुल्क, क्या कहा, निश प्लस शुल्क, निश प्लस शुल्क, जब हमने किया तो देखो तालव्य से आ रहा है ना, तालव्य से आ रहा है तो ये भी तालव्य से बन जाएगा, तो ये भी तालव्य से बन जाएगा, तो इसको तालव्य से बना दिया और शुल्क शब्द बनेगा निःशुल्क। निःशुल्क शब्द क्या बनेगा, निःशुल्क। ये ध्यान रखना है, ये दुस में सेम टू सेम चलेगा। उसके बाद देखो निस लिखा है लेकिन निस दुस दोनों में यही। अब निस के आगे देखो, निस के आगे अगर तै थ और स आता है, तै थ और श, दंत्य स आता है, तो फिर इस निस में कोई परिवर्तन नहीं होता, निस का निस ही रहता है। निस का क्या रहता है, निस ही रहता है, निस का निस ही रहता है। तो देखो जैसे निस प्लस संदेह, निस प्लस संदेह, तो शब्द बन जाएगा। अब देखो स के आगे तै थ और स आए तो ये स का सही रह जाएगा, तो शब्द बनेगा निस्संदेह। शब्द क्या बनेगा, निस्संदेह। अब इस निस और दुस दोनों के आगे, यहां मैं निस लिख रहा हूं लेकिन दुस पे भी यही नियम लागू होंगे, ध्यान रखना। अब इसके आगे अगर क, प और फ है, क्या क्या है, क, प और फ है, क्या क्या आ जाएंगे बताओ, क, प और फ है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये षटकोण वाले स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में बदल जाएगा। जैसे देखो उदाहरण से समझना इसको, उदाहरण देखना, निस प्लस फल, निस प्लस फल, तो शब्द बन जाएगा निष्फल। शब्द क्या बन जाएगा बताइए, निष्फल।
निष्फल। शब्द क्या बन गया? निष्फल। ये ध्यान रखना। तो बताइए बात समझ में आई क्या? निस में सीधी सी बात रखनी है, निस के आगे अगर च छ और तालव्य स आए तो ये स है वो भी तालव्य स में बदल जाएगा। अगर निस के आगे त थ और स है तो ये जो स है ये ऐसा कैसा ही रहेगा, निस ही रहेगा। और निस के आगे अगर कै पै फ है, क्या क्या कै पै और फ, तो फिर ये स है वो षटकोण वाले स में यानी मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ये तो निस और दुस दोनों के नियम ये हो गए और निर का वो एक बता ही दिया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आपको समझ में आएगी कहानी। अब कहानी समझ में आएगी सर, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। अब देखना, बताओ मैं ऐसे लिखूं दुस, मैं ऐसे लिखूं अगर इसको दुस प्लस चरित्र, नियम लगाओ। नियम क्या बताया था मैंने? अगर दुस या निस कोई सा भी, इसके आगे अगर च छ और स है, क्या है? च छ और स, तो ये स है ना, ये तालव्य स में बदल जाएगा। मैंने क्या कहा? इसके आगे अगर च छ और स है, तालव्य स है, तो ये तालव्य स में बदल जाएगा। नियम याद करो, अभी बताया है। तो ये तालव्य स में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा और शब्द बनेगा दुष्चरित्र। शब्द क्या बनेगा? दुष्चरित्र। बोलो क्या दिक्कत आई इसमें? दुशासन में देखो, दुष दुष प्लस शासन, दुष प्लस शासन, सेम वही नियम लग रहा है, तो ये स भी उसमें बदल जाएगा और शब्द बनेगा दुशासन। शब्द क्या बनेगा? दुशासन। नियम लग रहा है। अब देखो इसमें आप बता दो निस, अब इसमें क्या है? निस प्लस चय, निस प्लस चय। क्या कहा था? निस के आगे च छ और स आए तो निस वाला जो दंते स है ना वो तालव्य स में बदल जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा तालव्य स में बदल गया ये, और आगे चय, निश्चय। बोलो बात कहानी क्लियर हो रही होगी आप सभी के। निशुल्क देखो हम गलत लिखते हैं, निशुल्क हम गलत लिखते हैं। लगाओ नियम, लगाओ नियम, निस प्लस शुल्क, निस प्लस शुल्क, सेम नियम यही लग रहा है, यही नियम लग रहा है। अब देखो निस प्लस शुल्क, तो मैंने क्या कहा? च छ और तालव्य से आ जाए, च छ और तालव्य से आ जाए तो निस वाला से भी तालव्य से में बदल जाता है, तो तालव्य से में बदल दो इसको, निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क। अब अपने दूसरा मामला हो गया, देखो क्या? निस प्लस संतान, शब्द क्या है? निस प्लस संतान। अब मैंने क्या कहा? निस के आगे अगर तय थे, नियम याद करो, तय थे और से दंते से आए तो फिर ये निस ऐसे कैसे ही रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे का ऐसा रहेगा तो निस हो गया ये, और आगे संतान है तो ऐसे बनेगा निस्संतान, निस्संतान। इसका बन जाएगा निस्संकोच, क्या बन जाएगा? निस्संकोच। इसका देखो बन जाएगा निशब्द, वही नियम पहला, निशब्द, निशब्द। देखो निशेष, शब्द क्या बन जाएगा? निशेष। अब कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से करें। अब देखो ये देखो, ये निष्पाप सही लिख दिया, ये ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, निष्पाप अशुद्ध में ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो अपना नियम क्या कहता है? निस प्लस पाप। नियम याद है सर, नियम क्या कह रहा है? निस के आगे अगर कै, तीन ही वर्ण कै पै और फै, क्या क्या बताओ? कै पै और फै है तो निस है वो षटकोण वाले स में बदल जाएगा, निस का स। तो षटकोण वाले स में बदल दो इसको, षटकोण वाले स में बदल के और ये कर दो निष्पाप, ये क्या कर दो? निष्पाप। निष्फल में भी यही नियम देखो, निस प्लस फल, शब्द क्या है? निस प्लस फल, निस प्लस फल। तो बताओ निस के आगे अगर कै पै फै हो तो ये जो स है वो षटकोण वाले स में बदल जाएगा, तो षटकोण वाले स में बदल जाएगा तो शब्द बनेगा निष्फल, निष्फल। बताओ इनमें कोई दिक्कत है क्या आपकी? बताइए भाई, बताइए इनमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत आपको इनमें नहीं होगी क्योंकि नियम हमने बता दिए। अब देखिए और है, अभी और है निस वाले। देखो निर, निस, दुर, दुस का याद रखना। अब देखो ये निर वाले और दुर वाले आ रहे हैं, निर वाले और दुर वाले। मैंने क्या कहा? नीरस। मैंने क्या कहा था कि भाई चाहे निर हो चाहे दुर हो, अगर उसका योग रै से होता है, अगर उसका योग रै से होता है तो ये नी तो हो जाता है बड़ा और इस रै का हो जाता है लोप। तो देखो शब्द इस तरह से है, निर प्लस रस, निर प्लस रस।
तो अब निर प्लस रस लिखा ना आपने, तो देखो निर का योग रे से हो रहा है, निर या दूर दोनों में नियम लगेगा, तो रे से हो रहा है तो इस रे का लोप हो जाएगा, पहले नी को तो कर दो बड़ा, इस रे का कर दो लोप, और शब्द बन जाएगा नीरस। शब्द क्या बन जाएगा बताओ? नीरस। ठीक ऐसे ही निर प्लस रोग से निरोग बन जाएगा, ध्यान रखना बड़ी मात्रा, और निर प्लस रव से नीरव बन जाएगा, ये दुराज बन जाएगा, दुराज। ये देखो दुरम्य शब्द एकदम सही लग रहा है हमें, दुरम्य शब्द एकदम सही लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन जब आप इसकी संधि करोगे दुर प्लस रम्य, तो अपना नियम क्या कहता है कि निर हो चाहे दुर हो, अगर उसका रे के साथ योग होता है तो ये दू तो हो जाता है बड़ा और रे का हो जाता है लोप, और आगे शब्द है रम्य, तो ऐसे बनेगा दुरम्य। क्या बनेगा बताओ? दुरम्य। अब देखो ये निस वाले वो उदाहरण आ गए, पहले जो बताए थे वो, नी के आगे से है तो ये ऐसे हो जाएगा निस्संदेह, निस्संदेह। पहले वाले नियम ही काम कर रहे हैं। निस्सहाय, निस प्लस सहाय, निस्सहाय। ये देखो निसार, गाना है ना, तुझ पे जा निसार कर दूं, तो निसार में देखो क्या है, निस प्लस सार, निस प्लस सार। अब निस प्लस सार देखो क्या कहा है, निस के आगे अगर तैथ है और दंत्य स हो तो इस निस का निस ही रह जाएगा और शब्द बनेगा निस्सार। शब्द क्या बनेगा? निस्सार। अब देखो निष्प्राण, निष्प्राण पहले आ गया, देखो निस प्लस प्राण, निस प्लस प्राण। बताओ निस के आगे अगर कै पै और फै, क्या क्या बताओ? कै पै और फै हो तो ये निस षटकोण वाले स में बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है और शब्द बनता है निष्फल, सॉरी निष्प्राण। निस प्राण बनेगा भाई, निष्प्राण, और ये बन जाएगा निष्फल, ये बन जाएगा निष्फल। मेरे हिसाब से अब निर और निस वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें अब आप कोई दिक्कत नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज देखिए अच्छी स्लाइड बनवाइए, थोड़ा गैप रखा है ताकि हमें चीज समझने में दिक्कत नहीं आए। तो निर और निस के जब नियम आपके क्लियर होंगे ना, तो फिर ये गलती आप नहीं करोगे। अब है संधि से संबंधित अशुद्धियां, हाँ ये पहले देख लेते हैं। देखो ये ठीक लग रहा है मुझे, ये देखो है के नीचे लगे व्यंजन के कारण अशुद्धि, है के नीचे लगे व्यंजन के कारण अशुद्धि। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो चिन्ह हुआ, मध्याह्न हुआ, प्रहलाद हुआ, इनमें क्या करते हैं, चिन्ह को ऐसे लिखते हैं। देखो चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, चिन्ह, चिन्ह को ऐसे लिखते हैं। होता क्या है, हमें पता है, हमें पता है कि भाई ये ऐसे होता है, हमें ये पता है कि ये ऐसे है। अब हम क्या सोचते हैं कि ये आधा न है तो आधे न को पहले लगा के चिन्ह ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये चिन्ह बिल्कुल गलत है, ये चिन्ह बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इन वर्णों में क्या ध्यान रखना, इनमें सभी में ध्यान रखना, इनमें जो है ना है आधा होगा, इन सारे वर्णों में है क्या होगा, आधा, और जो न या जो भी वर्ण है न पूरा होगा और न बाद में आएगा, ध्यान रखना बस। यानी ये चिन्ह ऐसे है, देखो चिन्ह ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि न आधा है, ये न आधा नहीं है, यहां पर ये पदेन है, यानी जब कोई वर्ण ऊपर हो और उसके नीचे की तरफ कोई वर्ण आए उसको बोलते हैं पदेन वर्ण, और पदेन वर्ण सदैव पूरा होता है। अब इसमें देखो है आधा है, न पूरा है, चिन्ह में क्या है तो आधा है और न क्या है, पूरा। हम क्या सोचते हैं इसमें न आधा है, न नहीं। जब कभी भी दो वर्ण एक साथ हो, एक वर्ण ऊपर हो एक वर्ण नीचे हो, तो नीचे वाला यानी पदेन वर्ण है वो तो पूरा होता है और ऊपर वाला वर्ण आधा होता है। तो जब इसको खोल के लिखेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, है तो आधा और ऊपर वाले वर्ण को पहले लिखना है, तो ऊपर वाले वर्ण को लिखा है आधा और न पूरा, ये हो गया चिन्ह, ये शब्द हो गया चिन्ह। तो इसको या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, लेकिन वैसे मत लिखो। क्या ध्यान रखना, चिन्ह ऐसे लिखा, अब इसमें देखो है आधा है और न पूरा, तो चिन्ह तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो चिन्ह देखो या तो ऐसे लिखो या इसमें क्या करो, इसमें नीचे वाला पूरा है ध्यान रखना और ऊपर वाला क्या है, आधा। तो चलो ची, ऊपर वाला आधा है तो आधे को आधा लिख दिया और नीचे वाला पूरा, चिन्ह शब्द बन गया चिन्ह। शब्द क्या बन गया, चिन्ह। मध्याह्न में देखो, मध्याह्न में भी यही गलती कर रहे हो, मध्याह्न ऐसे लिखना है, मध्याह्न, मध्याह्न, ये न घुसा हुआ इसके अंदर। अब क्या है, नीचे वाला पूरा ऊपर वाला आधा, तो चलो लिखो इसको
मध्या, ऊपर वाला तो आधा है तो है को आधा कर दो और न को पूरा, मध्यान। ये शब्द हो गया मध्यान। ये शब्द क्या हो गया? मध्यान। प्रहलाद में भी ऐसा ही है, प्रहलाद ऐसे लिखा जाता है, देखो प्रहलाद है में ल घुसा हुआ है, प्रहलाद ऐसे भी लिख सकते हो, ये सही है, ये सही है बिल्कुल। अब इसको और कोई तरीके से दे तो वो ऐसे दे सकता है, प्र है आधा है, इसमें है क्या है बताओ? आधा। और ल में आ की मात्रा ला और द, ल पूरा है और ल में आ की मात्रा भी है तो ला द। प्रहलाद शब्द क्या है? प्रहलाद, प्रहलाद, है ना। अब देखो जानवी में भी ऐसा ही है, जानवी ऐसे लिखते हैं, देखो इन सभी में ना है के नीचे ये जो जितने भी शब्द देख रहे हैं इनमें क्या है के नीचे न है के नीचे क्या है? न। और है के नीचे न है तो है आधा हो जाएगा, न क्या हो जाएगा? पूरा। तो जानवी ऐसे लिखा जाता है। अब इसको और खोल के लिखो तो ऐसे लिखते हो, जा है आधा, है बताओ क्या हो गया? आधा, न पूरा और वी, जाह्नवी शब्द क्या हो गया? जाह्नवी शब्द क्या हो गया? जाह्नवी। ब्रह्मा में देखो, ब्रह्मा ऐसे लिखते हो, जबकि सब में ध्यान रखना है के नीचे पदेन वर्ण होता है हमेशा। है वाले जो शब्द है ना, चिन्ह है, मध्याह्न है, ब्रह्मा है, इनमें है के नीचे पदेन वर्ण है के नीचे क्या है? पदेन वर्ण। तो ब्रह्मा ऐसे होगा, देखो है के नीचे पदेन वर्ण है, ये ध्यान रखना, है के नीचे है ये मैं, है ना, है के नीचे मैं है, ये ब्रह्मा हो गया, है ना। अब आप क्या करोगे? जब है के नीचे है तो है आधा है, इसका मतलब है आधा है और मैं पूरा है, तो ब्रह्मा शब्द क्या हो गया? ब्रह्मा। ऐसे ही आह्वान ऐसे होता है, आह्वान है के नीचे आएगा, है के नीचे वह, आह्वान, आह्वान। तो अब क्या है आधा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आ है आधा, वा और न, आह्वान शब्द क्या हो गया? आह्वान। जिह्वा, ये जिह्वा है, जिह्वा, तो जिह्वा में भी ऐसे हो जाएगा, जिह्वा, जी है वा, जिह्वा, इस तरह से। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखेंगे। जैसे जिह्वा वास्तव में तो ऐसे लिखते हैं अपन, एकदम सही तो ऐसे लिखते हैं, जी और है के पद में वह, है के पद में वह, तो ये जिह्वा, ये शब्द क्या हो जाएगा? जिह्वा हो जाएगा। और फिर इसको अलग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये शब्द गलत नहीं करने भाई। इनमें ध्यान क्या रखना है? इनमें ध्यान ये रखेंगे कि जो न पहले लिख रहे हो ना आधा, वो न नहीं है, वो है के पद में है के पदेन में है। यानी जो भी आप आधा वर्ण पहले लिख रहे हो ना, मध्याह्न में चिन्ह में न पहले लिख रहे हो, तो वो न या मैं जो भी वर्ण है वो है के नीचे होता है के नीचे होता है, इस तरह से है के नीचे कर दो बस उसको, है के क्या कर दो? नीचे। जैसे चिन्ह में क्या करो? चिन्ह में बस ये ध्यान रखना है कि है के नीचे आएगा, ये जो आधा यहां लिख रहे हो ना, ये है के नीचे आएगा। तो एक तो ये सही रूप हो गया, और है के नीचे है। अब इसको और खोल के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ची है आधा। अब जो ऊपर होता है वो आधा होता है, तो है आधा और न पूरा चिन्ह, तो ये भी सही, ये भी सही, लेकिन वो गलत, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, अब देखो संधि से संबंधित अशुद्धियां। अब क्या है? संधि से संबंधित अशुद्धियां होती हैं कुछ, यानी हम क्या होता है कि संधि का नॉलेज नहीं होता तो हम उन शब्दों को क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं। तो कुछ संधि से संबंधित, तो ये मान लो कि पूरी बुक भर जाए, इतनी अशुद्धियां होती हैं। तो सर इतनी सी कैसे लेके आए? 2-3 स्लाइड ही है इसकी। तो इतनी सी इसलिए लेके आए जो कि महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जहां से क्वेश्चन हिट होते हैं, वो हमने किए। तो संधि से संबंधित देखो, संधि से संबंधित अशुद्धि, आपको पूरा संधि का ज्ञान भी होना चाहिए। जब संधि से संबंधित अशुद्धियां पूरी दूर होंगी, फिर भी मैं यहां समझाऊंगा आपको। देखो अतिशयोक्ति में क्या होता है? शब्द होता है अतिशय। शब्द क्या होता है? अतिशय। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, तो शब्द बनेगा अतिशयोक्ति। कुल मिला के पूरा स आएगा इसमें स क्या आएगा बताओ? पूरा आएगा। इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, स पूरा। अब देखो एक संधि का नियम है अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। अब क्या होता है कि ई या उ नहीं, कोई भी स्वर हो, कोई भी क्या हो? स्वर हो, और उसका मेल अगर स से हो, उसका मेल अगर किससे हो? स से हो, तो उस स्थिति में ये जो दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। कोई भी स्वर नहीं, सॉरी यहाँ पे नियम बता देता हूं आपको, ई या उ स्वर है, कोई स्वर नहीं, ई या उ। यानी इधर तो क्या हो? ई या उ, और आगे क्या हो? दंत्य स हो, तो वो दंत्य स मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो देखो ई, इधर क्या है? ई, तो ई है, इसलिए अभी प्लस सेक, तो ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा और शब्द बनेगा अभिषेक, अभिषेक। जैसे देखो इसका एक और उदाहरण है, सु प्लस समा,
सु प्लस समा, तो ये पूरे स्वर नहीं है यहाँ पे, है ना, वो गलती से निकल गया था मुंह से, पूरे स्वर नहीं है यहाँ पर, केवल केवल यानी इधर उ ई या उ हो और उधर क्या हो, दंते से हो। कौन सा से हो, दंते से, तो ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो ये शब्द बनेगा सुषमा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा सुषमा। तो ये देखो इस तरह से, इस नियम के हिसाब से ये बनेगा अभिषेक। क्या बनेगा बताओ, अभिषेक, ये ध्यान रखना। उज्ज्वल में देखो उत प्लस ज्वले, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो शब्द बनेगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, शब्द क्या बनेगा, उज्ज्वल। यानी तय और दय का मेल जब जैसे हो, नियम क्या है, तय और दय का मेल जब जैसे हो तो वो तय और दय भी जय में परिवर्तित हो जाते हैं, तय और दय भी किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जय में। तो ये तय का भी जय बन गया, तो एक तो जय ये और एक जय पहले से, तो डबल जय, इसलिए उज्ज्वल में डबल जय आता है, उज्ज्वल। ध्यान रखना, नियम भी बता दिया आपको साथ में, है ना, उज्ज्वल। ये देखो मत्स्य प्लस इंद्र, गुण संधि होगी तो मत्स्येंद्र, शब्द क्या बनेगा, मत्स्य। देखो मत्स्य होता है, शब्द सही क्या होता है, मत्स्य, मत्स्य, और मत्स्य में इंद्र को जोड़ेंगे आप, मत्स्य में किसको जोड़ेंगे, इंद्र को, तो मत्स्य में जब इंद्र को जोड़ेंगे तो गुण संधि से मत्स्येंद्र, शब्द क्या बन जाएगा, मत्स्येंद्र। अब देखिए महत्व, महत्व में ये ध्यान रखना, इस तरह से होता है महत्व, महत्व प्लस त्वय, महत्व में त्वय प्रत्यय जुड़ता है, महत्व प्लस त्वय, तो ये डबल तय हो जाएगा, तो महत्व, शब्द क्या बन जाएगा, महत्व। लघुत्तर में देखो लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, सुनना, लघु प्लस उत्तर, तो लघु प्लस उत्तर, तो आपके कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि होगी तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा लघुत्तर, शब्द क्या बनेगा, लघुत्तर, और ये बनेगा लघुत्तम, शब्द क्या बनेगा, लघुत्तम। उसके बाद देखो संशोधन, शम प्लस शोधन, क्या है बताओ, शम प्लस शोधन, तो सम प्लस शोधन, तो मैं का अनुस्वार बन जाएगा और शब्द बनेगा संशोधन, शब्द क्या बनेगा, संशोधन, पहले भी पढ़ लिया अपन ने। अब देखो आगे, अब देखो सत्य प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, तो ये बन जाएगा सन्मार्ग, क्या बन जाएगा, सन्मार्ग, सन्मार्ग, सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग, यानी ये तय है वो पांचवें वर्ण में हो जाएगा, इसका तय कौन से वर्ण में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी इसके आगे अगर पांचवा वर्ण आए ना तो ये तय पांचवें वर्ण में ही बदल जाता है, कौन से वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में ही बदल जाता है। उसके बाद देखो सतगुण, तो सद प्लस गुण, सद प्लस गुण। अब देखो यहां घोष व्यंजन संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है, घोष व्यंजन संधि, यानी जब आपके तय या दय, सत है, ये सद नहीं है, सत्य, यानी कै च ट त प जो पांचों वर्ण है उनका अगर घोष व्यंजन के साथ मेल होता है तो वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, तीसरे वर्ण में, तो ये तय दय में बदल जाएगा और शब्द बनेगा सद्गुण, क्या बनेगा, सद्गुण। तो इसके लिए देखो आपको संधि के नियमों की प्रॉपर जानकारी, ये घोष व्यंजन संधि है, यानी तय का मेल जब घोष व्यंजन से होता है तो ये तय नहीं, कोई सा भी, चाहे कै च ट त प में से किसी का भी मेल अगर घोष व्यंजन से हो रहा है ना, घोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन आपको ध्यान होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा ये लव है और सभी स्वर, वो विस्तार से संधि में आपको समझाएंगे। तो ऐसा होता है तो फिर ये जो है ना ये तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, तो तय दय में बदल जाएगा, तो शब्द बनेगा सद्गुण, क्या बनेगा, सद्गुण। ये देखो सन्यासी तो सही लिख दिया, ऐसे होगा ये सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी, तो शब्द बनेगा, इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा और ये बन जाएगा सन्यासी। मैं का वैसे अनुस्वार नहीं हो रहा है, मैं का नहीं बन रहा है, देखो मैं का क्या बन रहा है, न, यानी मैं जो है ना सम उपसर्ग के आगे जब कोई शब्द आए तो ये मैं है ना आगे वाले के हिसाब से पांचवें वर्ण में बदलता है, आगे वाले के हिसाब से किसमें बदलता है, पांचवें वर्ण में बदलता है। तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये मैं का भी न बन जाएगा और सन्यासी, शब्द क्या बन जाएगा, सन्यासी, ये ध्यान रखना। यानी मैं के आगे वाला जो वर्ण है ना
सम उपसर्ग या मैं जो है, मैं का योग जब होता है कैसे लेकर के मैं तक के किसी भी वर्ण के साथ, तो ये जो मैं है ना वो आगे वाले वर्ण के हिसाब से पांचवें वर्ण में बदलता है। तो ये मैं जो है ना इस न के हिसाब से बदला, तो न का पांचवा वर्ण नहीं है तो मैं का न बन गया, तो सन्यासी शब्द क्या बन गया, सन्यासी। ये ध्यान रखना, सन्यासी तो डबल न, तो इसको एक को अनुस्वार भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो सन्यासी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन सन्यासी को ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, ये गलत है। ये बताइए क्या है, गलत है। नियम क्या है इसका, फिर से सुन लो। मैं का मेल अगर कैसे लेकर के मैं तक के किसी भी वर्ण के साथ होता है तो मैं पांचवें वर्ण में बदल जाता है। किसके पांचवें में, आगे वाले वर्ण के पांचवें में बदल जाता है, यानी इसके पांचवें में बदलेगा मैं, तो न का पांचवा तो नहीं होता है, तो न में बदल गया, है ना। इस तरह से जैसे देखो सम प्लस कलन, मैंने लिख दिया सम प्लस कलन। अब देखो कैसे हो रहा है ना इसका मेल, तो कै के पांचवें बदलेगा ये मैं, तो अड़ में बदल जाएगा और ये बन जाएगा संकलन अंग। ये अड़ नहीं होता बोलने में, इसको अंग बोला जाता है। तो संकलन शब्द क्या बनेगा, संकलन। जैसे देखो मैंने लिखा सम प्लस चय, क्या लिखा, सम प्लस चय, तो अब ये चय से हो रहा है ना, तो चय के पांचवें बदल जाएगा, तो चय के पांचवें बदलेगा तो शब्द ऐसे बनेगा संचय। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो भी सही है, संचय शब्द क्या बन जाएगा, संचय। ये ध्यान रखना आप, सन्यासी हो गया और सद्गुण भी हो गया। ये नियम थे संधि के कुछ। अब देखिए आगे, हाँ अब देखो ये अभयारण्य बार बार पूछा जाता है। अभय शब्द क्या होता है, अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य, तो अभय प्लस अरण्य तो अभयारण्य, अभयारण्य। ये ध्यान रखना। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। ये आपके अभ्यर्थी, अभी प्लस अर्थी, यण संधि होगी। देखो अभी प्लस अर्थी और शब्द बनेगा अभ्यर्थी, क्या बनेगा बताओ, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं, है ना। देखो ई का यह हो जाएगा भाई, यण संधि में क्या करते हैं, ये वर्ण तो हो जाएगा आधा, भय तो हो जाएगा आधा और ई का बन जाएगा ये, तो अभ्यर्थी। ये हो जाएगा अभ्यर्थना, अभी प्लस अर्थना, अभ्यर्थना। ये आपके देखो गति प्लस अवरोध, यण संधि है यहां भी, गति प्लस अवरोध यण संधि है। अब देखो तय तो जाएगा आधा, जब इसकी संधि करेंगे तो तय तो जाएगा आधा और ई का बन जाएगा यह, ई का क्या बन जाएगा यह, और यह में ये ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा। और ये गत्यवरोध शब्द क्या बनेगा बताओ, गत्यवरोध शब्द क्या बनेगा, गत्यवरोध। पुनरावलोकन देखो इंपॉर्टेंट, अभी पॉलिटी साइंस पढ़ाने वाला टीचर बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन शब्द गलत है, पुनरावलोकन शब्द क्या है, गलत। देखो पुनर प्लस अवलोकन, पुनर प्लस अवलोकन, पुनर प्लस अवलोकन। अब बताओ इस आधे र में जब ए मिलेगा तो रा कैसे होगा, रही होगा ये तो पुनरवलोकन शब्द क्या बन जाएगा भाई, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन शब्द क्या बन जाएगा, पुनरवलोकन। ऐसे ये बन जाएगा पुनरुत्पादन शब्द क्या बन जाएगा, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन। ये हो जाएगा तत्व प्लस अवधान, तत्व प्लस अवधान, तो हो जाएगा तत्वावधान, 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 तत्वावधान। आगे देखो सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र। देखो यहां पर वही नियम लगेगा, घोष व्यंजन संधि। बताओ कौन सी व्यंजन संधि है, घोष व्यंजन संधि। और घोष व्यंजन संधि है तो ये जो ट है वो तीसरे में बदल जाएगा तो ड में बदल जाएगा, तो शब्द षड्यंत्र नहीं षड्यंत्र, क्या बनेगा बताओ, षड्यंत्र। यहां पर भी घोष व्यंजन संधि है। देखो सम्यक प्लस ज्ञान, सम्यक प्लस ज्ञान, तो ये भी तीसरे में बदल जाएगा तो शब्द बनेगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इस तरह से संचित में देखो बताया था आपको, इस तरह से बनेगा संचित, संचित क्या बनेगा, संचित बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखते हैं आगे कितनी स्लाइड बची हैं, और है वाले हो ही गए,
इत प्रत्यय का और देख लो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द और थोड़े से और बच गए तो एक दिन और वीडियो बना के हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, और लगभग ये मान लो कि शब्द शुद्धि का टॉपिक है वो पूरा हो गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत हो रहा है तो कोई दिन 5-10 मिनट की स्लाइडें हो रहा है तो 5-10-15 मिनट में एक दिन कभी बता देंगे। तो इस तरह से ये शब्द शुद्धि आपको करवा दी है अच्छे तरीके से। देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।